नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड में आज कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग का 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा 6 जिलों में मैदानी इलाके जो हैं वहां पर घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको मौसम विभाग से और ठंड कोहरे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पर 17-18 जनवरी को बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश होने की संभावना है। 6 जिलों की जहां तक बात की जाए, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार पिछले 10 दिनों से कोहरे को देखा जा रहा है, लेकिन अब ये स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड में आज की स्थिति जो है वो कोल्ड डे की बताई जा रही है, जहां पर सर्दी जो है वो एक हफ्ते तक और सितम ढाने वाली है। तो 6 ज़िलों में जो प्लेन्स हैं वहां पर लगातार कोहरा जो है वो बढ़ेगा और बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। यदि बारिश और बर्फबारी होती है तो जाहिर सी बात है जो प्लेन्स हैं वहां पर ठंड और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में जहां तक बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी की संभावनाएं। तो हमने आपको बताया किस तरीके से 6 जिलों में मैदानी इलाकों में घने कोहरे की संभावनाएं हैं और इसकी चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से कोल्ड डे की बात बताई जा रही है, कोल्ड डे होगा और जो मैदानी इलाके हैं, क्या उन लोगों को अभी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है? देखिए सचिन, अगर उत्तराखंड में बात करें तो मौसम जिस तरह से बना हुआ है उसके चलते जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है कि कई ऐसे 6 जिले हैं जिनको अगर देखा जाए तो वे कोल्ड डे की स्थिति में शामिल हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से सूखी ठंड पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आड़ कपा देने वाली ठंड लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी बारिश नहीं होगी। अगर देखा जाए तो 16-17 के तारीख के आसपास जो है इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन वो भी 3 जिलों में बन रही हैं जिनकी बात करें, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो। इन 3 जिलों में ही बारिश और बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और इससे अलग अलग जो जनपद हैं उनकी अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर जो है कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। शीतलहर जैसा प्रकोप वहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और कहा है कि इन 6 जिलों में जो है जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन 6 जिलों में जो है कोहरे की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। तो कोहरे को लेकर के अगर देखा जाए तो वो चाहे हरिद्वार की बात हो, उधमसिंह नगर की बात हो, देहरादून की बात हो, चंपावत की बात हो, तो ये ऐसे जिले हैं जिनमें जो है इस तरह से कोहरा देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर उस दौरान जो है लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी जो लगातार कहा जा रहा है कि जो वाहन चालक है वो सावधानी बरते, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़ीरो हो जाती है। उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो फॉग एरिया होता है वहाँ पर जो है निश्चित तौर पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए उसको लेकर भी लगातार जो है निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। जी जी। योगेश, जिस तरीके से बर्फबारी को लेकर कई बार शंकाएं मन में लोगों के भी हुई और जो मौसम विभाग से जुड़े वैज्ञानिक हैं उनके मन में भी, कि शायद कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है जब तक कि हो जानी चाहिए थी। क्या योगेश उन इलाकों में भी बर्फबारी देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग की हम बात करें, इन 3 जनपदों में जिस तरह से नए साल के दौरान भी जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि बर्फ़बारी होगी, बारिश होगी और पहाड़ों पर बर्फ़ दिखाई देगी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह की संभावना जो व्यक्त की गई थी और वो जो एक साबित होना चाहिए था कि यहाँ पर बारिश हो जाएगी, संभावनाएँ भी व्यक्त हो रही थी, लेकिन वो नहीं हुई। उसके बाद जो है लोगों को मायूस होना पड़ा। उसके बाद जो है फिर तारीख आती है कि इस पर भी जो है मौसम विभाग संभावनाएं जता रहा है, लेकिन उस दौरान भी जो है लोगों को वहाँ पर जो पर्यटक गए उनको मायूस होना पड़ा। और एक बार फिर जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जाहिर किया गया है कि 16 और 17 में जो है इस तरह की संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। कितना सटीक ये अनुमान साबित होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर देखा जाए सचिन, क्योंकि स्थिति इस वक्त अगर देखा जाए तो ऐसी बनी हुई है कि शुरुआती तौर से अभी तक जो है उतनी बर्फबारी, या ये कहा जाए कि पहाड़ जिनमें अब बर्फबारी शुरू हो जाती है वो खाली पड़े हुए हैं और लोग जो है जो पर्यटक बड़ी तादाद में आने चाहिए थे वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बर्फबारी प्रारंभ नहीं हुई है। जी। उससे कहीं ना कहीं रोजगार और अन्य चीज़ों पर भी फर्क पड़ रहा है और लोगों जी, को मायूस भी हैं। ठीक है। चलिए योगेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको बताया किस तरीके का मौसम आज का रहने वाला है और आने वाले वक्त में मौसम किस तरीके से करवट बदलेगा। रुक कर लेते हैं दूसरी अहम जानकारी के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है,
जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी का दौरा आज है। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके अलावा शक्ति माता मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है। तो रामलीला मैदान में माघ मेले का आयोजन हो रहा है। उस माघ मेले के उद्घाटन में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है और उत्तरकाशी में, जहां पर वो रामलीला मैदान में माघ मेले के उद्घाटन में शामिल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में सहभागिता पर प्रदेशवासियों को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहड़ी पर्व सामाजिक एकता, आपसी सौहार्द और सामाजिक उल्लास का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर विविध संस्कृतियों का संगम है और सही मायनों में मिनी भारत की पहचान को दर्शाता है, जहाँ एकता में विविधता की सुंदर झलक देखने को मिलती है। मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिल रहा है। आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पैड़ी पर जुटनी शुरू हो गई है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक आज रात संक्रांति का संक्रमण काल है, जबकि पुण्यकाल कल पूरे दिन रहेगा। इसी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। करीब 23 साल बाद बने दुर्लभ संयोग में इस बार मकर संक्रांति और शर्तेला एकादशी एक ही तिथि पर पड़ रही हैं, जिससे ज्योतिष शास्त्र में विशेष पुण्य का फल देने वाला बताया जा रहा है। वहीं स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस तैनात है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की पल पल की निगरानी की जा रही है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे-जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे-धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे-जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएँगे और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग। पूरे दिन ड्यूटियाँ लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हाँ, सीसीटीवी कैमरों से भी और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। इसका जो फीड है वो सीसीआर के अंदर जा रहा है और रेगुलर वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। और चलिए इसी तरह कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो आज किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? क्या श्रद्धालु और जुटेंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है? आपको बता दूं, वैसे ही यहाँ पर भारी श्रद्धालु मौजूद है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ गए हैं। और यहाँ अगर हम कोहरे की, तो जी। सुबह से कोहरे ने पूरे हर की पैड़ी को अपने कब्जे में लिया हुआ है। और यहाँ भी देखिए बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड पर आस्था की डुबकी कहीं ना कहीं भारी दिखाई पड़ रही है। और आज जो मकर संक्रांति का पर्व है, इस पर यहाँ पर लाखों से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है। और बात करें अगर इस पर्व को, तो इस पर्व को जो मनाया गया है, आज भगवान सूर्य अपनी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और मैं अपने सहयोगी को दिखाई कि हर की पौड़ी पर कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लाखों की संख्या। पुलिस कर्मी मौजूद है। यहाँ पर जो मेला क्षेत्र की बात करें तो मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर देव डोली भी आई हुई है गंगा जी स्नान करने के लिए मकर संक्रांति पर। जी संजय, हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से बात की जाए, कितनी ठंड है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। ये मैं एक श्रद्धालु हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। जी
और आज ठंड है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ठंड है। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं फिलहाल? आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। तो ये हमारे साथ सुभाष जी थे, इन्होंने बताया दिल्ली से आए हुए और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी संजय, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भीड़ आप दिखा रहे हैं और हम तस्वीरें देख भी रहे हैं, अपने दर्शकों को भी सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो क्या यही आलम अभी 1-2 दिन और चलने वाला है? जी, आज और कल, जैसे कहे कि 2 दिन ये स्नान होने वाला है, तो आज और कल दोनों दिन ये आलम चलने वाला है। जी चलिए संजय, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी संजय हरकीपैड़ी से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से लोग वहां जुट रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का लक्सर के बसेड़ी गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप बसेड़ी के आवास पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि के हालात खराब कर दिए हैं, बीजेपी सरकार में अफसर बेलगाम हो गए हैं। ताज़ा मामला काशीपुर का है, जहां पुलिस अफसरों की मनमानी के चलते एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में लिप्त बीजेपी की सरकार खूंखार फेंकने का काम करेगी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से विद्यमान है और इन 9 वर्षों में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था फैलाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि आप इससे भली भांति भिज्ञ हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जब मैं जिक्र करता हूं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और हिमालयन राज्यों में जो महिलाओं पर अपराध हुए हैं उसमें उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है और महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र आपने किया। 2022 में ये जघन्य हत्याकांड हुआ, उस समय भी अंकिता के माता पिता, उत्तराखंड के लोग और कांग्रेस सरकार पर ये दबाव बना रही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। अंकिता भंडारी के माता पिता न्यायालय गए, लेकिन न्यायालय से भी उनको संरक्षण नहीं मिल पाया। और चलिए फिलहाल यहाँ खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। मंगलौर के नारसन कला गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बारात घर, स्टेडियम, राशन कार्ड और पानी की टंकी की शिकायत समेत कुल 68 शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंची, जिनमें से 29 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर निस्तारण कर दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम पीएल शाह की ओर से की गई। सिंह आ रही है। मैं ग्राम नारसन कला का वासी हूँ और मेरे ग्राम में जनजन की सरकार जनजन के द्वार जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मेरी भी एक समस्या थी यहाँ जो है कि सरकारी तालाब पे अवैध अतिक्रमण को लेकर मेरी एक शिकायत थी, जिसमें इन्होंने आज उसका समाधान मेरा कर दिया है। काफी पुराना मेरा वो मामला चल रहा था, उसमें निशानदेही और कब्जा मुक्त की कार्रवाई होनी थी। तो आज संबंधित अधिकारियों को जो है एडीएम साहब ने और जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने उनको निर्देशित कर दिया है और 15 दिन में जो है नोटिस काटने वाली प्रक्रिया को लागू करने की बात की है। मैं काफी हाल फिलहाल में तो संतुष्ट हूँ। सरकार का ये जो एक मुहिम है अच्छी है। ये जन जन के द्वार जा रहे हैं सरकार, जो लोग अपनी समस्या लेके क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए एक अच्छी मुहिम है। हमारे गांव में शिविर लगा था और समस्याओं को लेकर हम समस्या ये बता देना चाहते हैं। हमारे गांव में निम्न समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे गांव में कच्ची शराब का जो कारोबार है वो इस तरीके से है, बहुत बुरे हालात में यहाँ से कच्ची दारू सप्लाई भी होती है और यहाँ धड़ल्ले से शराब बिकती है। इसको लेकर भी हमने अपनी बात रखी। और एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि यहाँ इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ इस गांव के अंदर बारात घर नहीं है।
हमने बारात घर को लेकर भी यहाँ अपनी समस्या को रखा है। और फिर एक समस्या थी यहाँ पर युवाओं को लेकर, शिक्षा खेल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने उसमें खेल के मैदान के लिए भी यहाँ पर अपनी बात रखी है कि यहाँ खेल का मैदान इतना बड़ा गांव होने के बावजूद नहीं है, वो यहाँ पर होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है, यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी थे और यहाँ समस्त पदाधिकारीगण आए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि जो आपकी समस्या है इनका निदान कर दिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है 60 से ऊपर समस्याएं आ चुकी है और अभी और भी लाइन में लगे हुए हैं लोग बाग। और अधिकांश समस्याएं जो इनके मकान की है, राशन की है, चकबंदी की है, नाले की है, अतिक्रमण की है, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो हमने साफ़ सफाई के लिए नाले की जो अतिक्रमण के लिए उसमें एक कमेटी बना दी गई है। इसमें ग्राम पंचायत ADO पंचायत रहेंगे, उसमें हमारा स्टाफ राजस्व विभाग रहेगा और चकबंदी का स्टाफ रहेगा। वो अतिक्रमण को और नाले साफ़ सफाई को इसको चिन्हीकरण करेंगे। और जो राशन कार्ड का है, राशन कार्ड के लिए अवगत करा दिया गया है इनके कि जो पूर्व में गलत बने हुए हैं या मृत्यु हो गई है उनके, उस राशन कार्ड को कैंसिल करें या उन यूनिट को कैंसिल करें और उसके बाद जो नए हैं जो पात्र हैं उनको उसमें जोड़ें। और इसी तरह से जो अन्य समस्याएं आ रही हैं विभागों को अवगत करा दिया गया है। 2-3 समस्याएं यहाँ ऐसे आई है, खेल विभाग की आई है और कि उसके लिए खेल विभाग के लिए कोई वो नहीं है, तो उसमें हमने युवा कल्याण विभाग के लिए भूमि चयन के लिए कहा गया है। 1-2 समस्याएं ऐसी आई है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ 14 केंद्र है गाँव में और एक का भी भवन नहीं है, तो उसके लिए भी हमने कहा दिया कि उनके सभी के लिए भवन के लिए ज़मीन चिन्हीकरण करें। थोड़ी थोड़ी ज़मीन चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए चिन्हीकरण करके हम विभाग को भूमि ट्रांसफ़र करें। हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज के शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश विदेश से संत और साधक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बड़े VIP आयोजन से पहले हरिद्वार नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आ गई है। दरअसल जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने महीनों पहले नगर निगम और सिंचाई विभाग को अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद जिलाधिकारी को मैदान में उतरकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करनी पड़ी। मामला नगर निगम की कार्यशैली और जिम्मेदारी दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, जो वृहद कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है शांति कुंज का, उसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले हो गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी दे दी गई है। उसी के लिए आज निरीक्षण भी किया जा रहा है कि सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो नगर निगम हो, पेयजल हो, PWD हो, फायर आदि डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो उसका आज यहाँ पे रिव्यू भी कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हम करें। साथ ही बैरागी कैंप की जो आने वाली सड़क है उसमें दोनों तरफ में कई जगह अतिक्रमण पहले भी चिन्हित किया गया था और इसमें सिंचाई विभाग और नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आज शाम तक समस्त अतिक्रमण को हटा दिया जाए। और कई जगह सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं पाई गई, कचरा आदि दिखाई दिया गया है, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए बताया गया है सभी टीम्स को। और टीम सभी लगातार हमारी काम कर रही है। अगले 2 दिन में इस पूरे एरिया को हम लोग और साफ और बेहतर करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं पतंग मांझा दुकानों पर चेकिंग के दौरान पीट बाजार के हिमांशु जायसवाल का 10,000 का चालान काटा गया। पुलिस ने साफ कहा कि दोबारा बिक्री की तो मुकदमा दर्ज होगा और गंभीर धाराओं में कठोर कार्रवाई होगी। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की फूलों की घाटी रेंज में लगी वनमग्नि को बुझाने के लिए प्रशासन की ओर से कवायद तेज की जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार के अनुरोध पर शासन की ओर से प्रभावित क्षेत्र की हेलीकॉप्टर से रेकी भी की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र में पानी डालने की भी योजना बनाई गई है। देखिए, अभी जो प्राप्त वस्तु स्थिति है उसके अनुसार फूलों की घाटी के सामने वाले पर्वत क्षेत्र में वनाग्नि की घटना है और सैटेलाइट इमेज से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 10 से 15 हेक्टेयर क्षेत्र है जो प्रभावित है। अभी इसकी रेकी हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से इसमें कार्रवाई की जा रही है। ज्योतिर्मठ के बड़ागांव में ग्राम प्रधान बीना देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शराब समेत मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। सार्वजनिक समारोह, मांगलिक कार्यों में शराब परोसने पर रोक लगाई गई।
पंचायत भवन में ग्रामीणों और मातृशक्ति ने ज्योतिर्मठ पुलिस की उपस्थिति में शराबबंदी की शपथ ली। इस दौरान गांव में नशा उन्मूलन जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नियम तोड़ने पर नियमानुसार सामाजिक बहिष्कार और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। रुड़की स्थित अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां आशा नर्सिंग होम के संचालक का आरोप है कि कैलाश नर्सिंग होम के कर्मचारी उनके अस्पताल से एक मरीज को जबरन उठाकर ले गए और जब वे इसकी जानकारी लेने कैलाश नर्सिंग होम पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं कैलाश नर्सिंग होम के संचालक का कहना है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उनके मुताबिक 2 दर्जन से ज़्यादा उपद्रवियों ने अस्पताल पर धावा बोला, तोड़फोड़ की और स्टाफ को लहूलुहान कर दिया। फिलहाल रुड़की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और पथराव हुआ। ग्राम रोशनाबाद के अहिल्याबाई चौक पर हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का रिश्तेदार था। पीड़ित शराफत के सहारनपुर में करोड़ों की जमीन के सौदे और मिलने वाली बड़ी रकम की जानकारी आरोपी बुशरान राणा को थी, जो उसकी फुफेरी बहन का पति है। इस लालच में बुशरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और वारदात वाली रात बदमाशों को घर दिखाकर खुद मौके से हट गया। रात के समय बदमाशों ने तमंचे और चाकू के बल पर घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की, नकदी ज्वेलरी लूट ली, लेकिन ज़मीन का सौदा कैंसिल हो जाने के कारण उन्हें करीब 1 लाख रुपए और कुछ गहने ही हाथ लगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 91,950 रुपये, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, चाकू बरामद किए गए हैं। श्री शराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमका कर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। 4 लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।